हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्चुअल इंटीरियर स्टूडियो। हर घर कुछ कहता है कि एक नए एपिसोड में आज इतना प्यारा घर मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ कि आप खुद देख के अमेज हो जाओगे कि इतनी छोटी छोटी स्पेसेस पे हमने इतना वाव फैक्टर क्रिएट करा है। तो जो सबसे बड़ा वाव फैक्टर है हमने वो लिविंग और डाइनिंग में निकाला है। एक बाथरूम यहाँ पर रीडू किया है, सारी डोर्स की लैमिनेट चेंज की है। रूम्स में हमने मिनिमल काम किया है, एक रूम को मंदिर में कन्वर्ट किया है, 2 रूम्स में मिनिमल काम किया है। लिविंग डाइनिंग, टीवी यूनिट, पार्टीशन, क्रॉकरी यूनिट वो कैसे कैसे बनाई ये दिखाती हूँ। और किचन हमने पूरा यहाँ पर रीडू किया है, फ्लोर चेंजेस नहीं किए हैं। तो ये सारा काम जो मैंने किया है मैं अब आपको डिटेल में दिखाऊंगी। स्टार्ट करते हैं हम आउटर फॉयर से। तो ये है हमारा आउटर फॉयर और आउटर फॉयर में यहाँ पे आ रही थी शाफ्ट और इस शाफ्ट की वजह से हमें एक मिल रही थी डेप्थ यहाँ पर। तो इस डेप्थ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है। यहाँ पे बनाई है मैंने शूरैक। शूरैक का जो डिज़ाइन बनाया थोड़ा सा डिफरेंट है। ये हमारा आता है एक यू शेप में और यहाँ आ जाती है एक सिटिंग और सिटिंग के नीचे भी आपको एक स्टोरेज मिल जाती है। यहाँ पर मैंने वॉल पर बनाई है आर्च और आर्च के पीछे दी है लाइट। यहाँ पर आ जाता है पेंट और ये सेक्शन जो है यहाँ पे एक राउंड और एक आर्च बनाते हुए ये नेम प्लेट के लिए सेक्शन डेडिकेट किया है, जिसपे क्लाइंट ने हमारे डायरेक्ट स्टेंसल्स लगवाए हैं जो नेम प्लेट और नंबर प्लेट के लिए आ जाते हैं। फिर ये बनाया मैंने सिक्योरिटी डोर और सिक्योरिटी डोर पे लगा हुआ डिजिटल आपका लॉक और ये पूरे आर्चेस के साथ सिमिलर इस पर पीयू पॉलिश हमने करवाई है। और जैसे कि आप देख सकते हो इसकी थिकनेस 40 mm थिकनेस हमारे डोर्स की रहती है, क्योंकि इसी से लुक काफ़ी अच्छा आता है और डोर हमारा हैवी भी लगता है। और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने सारे डोर्स की लैमिनेट चेंज करी है, तो इस डोर की लैमिनेट भी सेम ही रखी है, लाइट पीच, डार्क पीच और यहाँ पे आ जाते हैं रोज गोल्ड इनले। ये हमारा मेन गेट है जिससे हम हमारे घर के अंदर एंटर करते हैं। और जो लिविंग और डाइनिंग बिल्डर ने यहाँ पे दिया हुआ था उसका साइज़ है 11 फीट बाय 19 फीट। 19 फीट इसकी लेंथ है और 11 फीट इसकी डेप्थ है और हमें यहाँ पर दोनों ही चीज़ें निकालनी थी। तो बहुत सारी तरीके से प्लानिंग हम यहाँ कर सकते थे। जैसे बिल्डर ने इस वॉल पे दिया हुआ था प्रोविज़न कि हम लोग टीवी यहाँ लगा सकते हैं और आप कहीं भी टीवी यूनिट लगा सकते हो, बट मुझे निकालनी थी ऐसी स्पेस जहाँ स्पेशियस भी लगे और सारी चीज़ एकोमोडेट भी हो। तो अब मैं बता दूँ प्लानिंग करी कैसे है। हमने इस वॉल को बनाया है टीवी यूनिट। अब इस वॉल को टीवी यूनिट बनाने का पर्पस ये था कि जब हम डाइनिंग टेबल से बैठ के भी टीवी देखें तो भी हम देख सकते हैं, सोफ़ा से बैठ के देखें तो भी देख सकते हैं। इस फुल वॉल को मैंने यूटिलाइज़ किया है हमारे टीवी यूनिट में। यहाँ पे मैंने जो शेल्फ्स बनाई हैं वो बनाई है पूरी आर्च में, पीछे लगाया इसके लूअर्स। यहाँ पे मैंने एक लगाई है मार्बल टेक्सचर की लैमिनेट। यहाँ पे आ जाता है आपका बड़ा सा टीवी, नीचे आ जाती है दोनों तरफ से कैप्सूल शेप में हमारी सेंटर में बॉटम यूनिट। उसके बाद यहाँ पर एक थोड़ा सा अपलिफ्ट करते हुए एक पैनल क्रिएट किया है जिसकी शेप थोड़ी सी आप देख सकते हो कि यहाँ से कम है और ऊपर ज़्यादा है। उसके बाद जो एरिया बचता था यहाँ पे सिमिलर लूअर्स लगाए हैं जो मैंने इन कैप्सूल्स के पीछे लगाए थे। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा टीवी यूनिट डिज़ाइन किया है। यहाँ से एक्सेस होता है आपका बालकनी का, तो यहाँ पे पेलमेंट बन जाता है और आप ऊपर आ जाते हैं आपके एसी। उसके पीछे आ जाता है कर्टन के ट्रैक्स। अब हम आते हैं, बात करते हैं इस 19 फीट में मैंने 11 फीट की एक स्पेस ली और यहाँ पे बनाया एक बहुत ही स्लीक सा पार्टीशन। ये मेटल का पार्टीशन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। इससे हमें एक सोफ़े की बैक मिल गई और ये हमारा जो पार्टीशन था ये जब हम एंटर करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा वाव फैक्टर क्रिएट करता है। उसके बाद इसके आगे आ जाता है हमारा सोफ़ा। अब सोफ़ा अगेन यहाँ पे बहुत बल्कि नहीं लगाया है, फैब्रिक यूज़ करा है बुकले का और शेप आप देख सकते हो थोड़ी डिफरेंट है। उसके साथ एक सिंगल चेयर और यहाँ पे आ जाती है आपकी सेंटर टेबल विद कारपेट। तो हमें ये एक छोटा सा 11 फीट बाय 11 फीट में एक लिविंग एरिया मिल जाता है एक पार्टीशन के साथ। उसके बाद जो मेरे पास वहाँ पे वॉल थी उस पूरी वॉल को मैंने इधर और इधर पूरी वॉल को हमने मिरर डिज़ाइन किया है। मोल्डिंग्स लगाई हैं मैंने, उसके बीच में मिरर के पार्ट्स दिए हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा सा पार्ट आ जाता है लिविंग एरिया में, थोड़ा सा आ जाता है डाइनिंग में।
इससे हमारा ये एरिया काफ़ी अच्छा निकल के आता है और स्पेशियस लगता है क्योंकि मैंने मिरर यूज़ किया है। इसकी बैक साइड पे आते हैं। यहाँ पे आ जाता है आपका डाइनिंग टेबल। ये 4 सीटिंग डाइनिंग टेबल है, हमें इस पार्टीशन के पीछे मिल जाता है। यहाँ पे एक डाइनिंग वॉल मिल जाती है जो मैंने बताई बड़ी सी बनाई थी, ये इसका भी काम कर रही है। फिर हमें यहाँ चाहिए थी क्रॉकरी, तो ये पूरी क्रॉकरी मैंने बनाई है। यहाँ पे आ जाती है स्टोरेज, ड्रॉर्स, ये 2 आ जाते हैं पल्ले। ये सेक्शन आ जाता है काउंटर टॉप, यहाँ पे आप बहुत सारा सामान रख सकते हो। एक ओपन शेल्फ, उसके ऊपर मैंने लगाए हैं ब्लैक प्रोफाइल और वाइट फ्लूटेड ग्लास के पल्ले। यहाँ पे आ जाती है एक टॉल यूनिट। अब इस टॉल यूनिट में मैंने प्रोफाइल के पल्ले नहीं लगाए हैं, जो लैमिनेट यहाँ यूज़ करी थी उसी में आर्च बनाते हुए इस सेक्शन को मैंने पूरा क्रिएट किया है। इसके अंदर लगाई प्रोफाइल लाइट और बीच में लगाए हैं फ्लूटेड ग्लास। अब इसके अलावा हमारी यहाँ पर एक और रिक्वायरमेंट थी कि हमें चाहिए था एक हिडन बार, तो वो मैंने कैसे डिज़ाइन किया है। ये जो यूनिट थी इसकी पीछे से थोड़ी सी डेप्थ मैंने यूज़ करी है और यहाँ पर एक निकलने वाली कैबिनेट बनाई है जिसमें आप अपना हिडन बार बना सकते हो। तो हमारी क्रॉकरी कम बार दोनों यहाँ पर आ जाता है। तो अब इस 19 बाय 11 फुट में मैंने जो जो चीज़ें यूज़ करी हैं आपको कैसी लगी हैं मुझे प्लीज़ कमेंट करना। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किचन। तो किचन में जाने से पहले मैंने किचन में बनवाई है आर्च, दोनों तरफ वुडन से आर्च बनवा के, इसमें वुडन पैनलिंग नहीं करवाई है मैंने, इसको पेंट के थ्रू मैंने पूरा क्लियर रखा है क्योंकि जिस तरीके से छोटी स्पेस थी मैं इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं भरना चाहती थी, तो जहाँ हुआ हमने उसको पेंट रखा है। अब आती है किचन की बारी। किचन पूरा बिल्डर ने ऐसा अपना स्लैब लगा के दिया हुआ था, हमने पूरा यहाँ पे चेंज किया है। फ्रिज सेक्शन, उसके ऊपर ओपन कैबिनेट, ये पूरी हमारी एक सिंगल कैबिनेट आ जाती है। यहाँ पर आ जाती है नैनो स्लैब, नीचे सारी हमारी इनोटेक्स आ जाती हैं। ये आ जाती है विकर बास्केट, और इस विकर बास्केट को जैसे आप देख सकते हो मैंने आगे जाली लगाई है वेंटिलेशन के लिए। ये आ जाता है रोलिंग शटर, थोड़ा सा फ्लोट करके बनाया क्योंकि किचन की स्लैब काफ़ी छोटी थी, उसको फ्लोट करने से हमारा किचन का जो एरिया है वो थोड़ा बड़ा लगता है। दोनों तरफ आ जाते हैं ब्लैक प्रोफाइल ब्लैक टिंटेड ग्लास। हॉब एंड चिमनी ये 60 सेंटीमीटर की है, मतलब 2 फुट की। पूरे ऊपर सिंगल हमारा ये चल रहा है किचन, और इस तरीके से इससे मिला बैक स्प्लैश लगा के मैंने ये किचन किया है कंप्लीट। ये हमारा तीनों रूम का जो कॉमन एरिया है इसको मैंने कैसे डिज़ाइन किया है, यहाँ पे एक सीलिंग बना दी है चारों तरफ से और उसके बीच में लगा दी एक हैंगिंग लाइट। और सबसे बड़ी चीज़ जो थी यहाँ पर वो था एक हमारा MCB पैनल कह लो, उसको मैंने किस तरीके से कवर किया है, मैंने स्लाइडिंग चैनल्स लगवा के इसको अपलिफ्ट करने के लिए बना दिया, जिसके पीछे आपका MCB बॉक्स आ जाता है और जब आपको ये नहीं दिखाना तो आप उसको कवर कर सकते हो। तो ये रूम है हमारा मंदिर रूम। इस रूम का साइज़ है 10 बाई 11 का, और इस रूम में हमने ज़्यादा काम किया बिल्कुल ही काम नहीं किया है, इसको डेडिकेट किया है मंदिर रूम की तरफ। और इसमें बहुत बड़ा सा हमने बनाया मंदिर। इस मंदिर में मैंने यहाँ पर लगाई है ब्लाइंड्स, और ये काफ़ी अच्छी प्रिंटेड ब्लाइंड मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। ये पूरा ब्लाइंड के थ्रू बंद कर सकते हो, और अच्छा बड़ा मंदिर हमने इस रूम में बनाया है। इसका पर्पस ये था कि हम इसको मंदिर रूम में ही डेडिकेट करेंगे। इसमें वार्डरोब एडिशनल चाहिए थी, बट मैम के पास एक एडिशनल वार्डरोब थी, तो वो वार्डरोब उन्होंने अपनी यहाँ लगा ली है इस रूम में। इधर की साइड मैंने एक ट्राई कलर का पेंट कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट पेंट करके, और अगेन पेलमेट बना दी है जिसके पीछे ये चला गया है कर्टन का ट्रैक। यहाँ पे डोर की लैमिनेट चेंज की है, जैसे मैंने आपको बताया था पीच, लाइट पीच और डार्क पीच और रोज गोल्ड इनले। इस तरीके से ये रूम मैंने कंप्लीट किया है। और इसके बाद मैं अब आपको दिखाऊंगी गेस्ट कम पेरेंट्स रूम। तो ये पेरेंट्स कम गेस्ट रूम 12 बाई 11 का जो साइज़ है इसको कैसे डिज़ाइन किया है। मिनिमल काम ही रूम्स में मैंने किया है। इसकी पूरी बैक वॉल हमने एक सिंगल स्टाइल का डिज़ाइन किया है, बीच में आर्च दी है जिसमें कस्टमाइज वॉलपेपर हो गया, यहाँ पे पूरा कलर आ गया, यहाँ पे एक आर्च थी एक राउंड, वहाँ एक आर्च थी एक राउंड, वहाँ हमने लाइट का प्रोविज़न दिया है हैंगिंग का, और यहाँ पे मैंने एक मिरर लगा दिया है। इससे हमारा डबल काम हो गया, मुझे अलग से ड्रेसर नहीं देना पड़ा, और यहाँ पे अगर गेस्ट या पेरेंट्स कोई रहता है तो उसको बार बार कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वो अपना इसी मिरर को यूज़ कर सकते हैं एज अ ड्रेसर, और ये डिज़ाइन का पार्ट भी बनता है। यहाँ पे आ जाता है सर का एग्जिस्टिंग बेड, और यहाँ पे था एक बाथरूम का डोर जो हमारा कॉमन वॉशरूम की तरफ खुलता है।
इसको सिंगल हमने कैमोफ्लेज करते हुए पूरी वॉल पे पेंट कर दिया है, ताकि ये वाला जो डोर था यहाँ से बहुत ही ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा था, उसको हमने सिंगल मर्ज कर दिया है। तो इधर की तरफ जो मैं बात करती हूँ, यहाँ आ जाता है वार्डरोब का सेक्शन। इस वार्डरोब के सेक्शन में नीचे दी है फ्लूटेड लैमिनेट, ऊपर दी है सिंगल टोन की प्लेन फिनिश की लैमिनेट, ब्लैक हैंडल, क्योंकि घर में सब पूरे घर में मैंने एक ही तरीके के हैंडल लगाए हैं और इस तरीके से इस पूरी वार्डरोब का लुक हमने क्रिएट किया है। इधर आते हैं, एक बना एसी पेलमेट, जिसके पीछे आ जाते हैं कर्टेन्स के ट्रैक और ऊपर आ जाता है आपका एसी। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मास्टर बेडरूम। हमारा मास्टर बेडरूम, जिसका साइज़ है 13 फीट बाय 11 फीट का। तो इस रूम में बहुत मेजर काम नहीं किया है मैंने, बट जो भी काम किया बहुत स्पेसिफिकली किया है। मैं बताती हूँ कैसे कैसे। जो ये बैक वॉल आपको दिख रही है, तो जब हम इस रूम में एंटर करते हैं, इस रूम में जब हम एंटर करते हैं तो हमारा एक साइड आता है डोर, फिर हमारे पास स्पेस थी बेड की और एक इधर जगह बचती थी। तो हमने इसको इस तरीके से प्लान किया है कि डोर एज इट इज़ है, हमारा बीच में आ जाता है बेड, इसके जो यहाँ पर स्पेस पूरी बचती है उसको पूरे को यूटिलाइज किया है मैंने एज अ ड्रेसर। अब इस ड्रेसर में मैंने यहाँ पर दी है फुल एक ड्रॉर का एरिया, नीचे सेक्शन दिया है एज अ टेबल। अब ये डिज़ाइन मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया था ताकि ड्रेसिंग टेबल काफ़ी यूनिक निकल के आ रहा है, क्योंकि इस रूम में हम बहुत चंक्स में काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा काम कर रहे हैं, मिनिमल काम कर रहे हैं, तो चीज़ जो हो वो निकल के अच्छी आए। तो नीचे ड्रॉर्स हो गई, ये एरिया एक सिंगल ड्रॉर में आ जाता है। ये आ जाता है एलईडी मिरर और इसके पीछे भी एक स्पेस पे मैंने यहाँ पे दी है स्टोरेज। तो ये साइड टेबल का काम भी करता है, हमारा फुल ड्रेसर भी बन गया, पीछे स्टोरेज भी हो गई, यहाँ पे आपका एक स्टूल भी आ सकता है जिस पे आप बैठ के मेकअप कर सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पे डोर की लैमिनेट्स चेंज की हैं, ओवरऑल डोर्स की लैमिनेट चेंज की जैसे मैंने आपको बताया था। तो जो यहाँ पे टोन यूज़ किया है, लाइट पीच, डार्क पीच और रोज़ गोल्ड इनले मैंने इसमें यूज़ करी है। फिर ये एक सेक्शन आता है इस 13 बाई 11 के रूम में, ये एक निश एरिया था जिसमें हमने बनाई है वार्डरोब बनाई है डुअल टोन में। मैंने बेज टोन प्लेन टेक्सचर का बाहर यूज़ किया है, अंदर ब्राउन टेक्सचर में बीच में यूज़ किया है। लेवल दोनों का सेम है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं किया। ब्लैक हैंडल यूज़ करे हैं और इस तरीके से मैंने पूरी वार्डरोब कंप्लीट करी है न्यूट्रल टोन में। एक बनाया है यहाँ पे एसी पेलमेट और उसके ऊपर आ जाता है आपका एसी और इसके पीछे आ जाता है कर्टेन। बाकी इस रूम की सीलिंग जो मैंने बनाई है सेंटर में दी है और साइड्स में कोव दिए हैं, और इसी पूरे डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए हमने इसके पीछे एक 3D पैनल वाला डिज़ाइन दिया है, जिसमें मैंने CNC कटिंग के साथ ग्रूविंग करवाई है और इस तरीके से इस रूम को पूरा हाईलाइट किया है। और कलर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रखा है पीच और बेज। तो ये जो बाथरूम मैंने किस तरीके से रीडू किया है मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस बाथरूम में हमने डुअल टोन की मैंने टाइल्स यूज़ करी हैं। यहाँ पर एक पूरा पैटर्न यूज़ करा है जिसमें थोड़ा सा वाइट, गोल्डन और एक्वा ग्रीन कलर आ रहा है, और फ्लोर पे यूज़ करा है वाइट टाइल्स जिसपे हमारा ब्लैक रेशा जा रहा है, इसको सतवारियों टाइल भी बोलते हैं। सिंपल वो यूज़ करिए। साइज़ काफ़ी छोटा था इस वॉशरूम का, तो WC वाला एरिया जो था इसके ऊपर बना दिए एक स्टोरेज जो आपकी निश एरिया में काम आ रही है। यहाँ पर आ जाता है आपका वॉश बेसिन और यहाँ पे आ जाता है एलईडी मिरर। उसके बाद ये आ जाता है बेरिंग एरिया जिसमें एक टफन ग्लास का पार्टीशन लगा करके हमने नीचे लगाई है इनविजिबल ट्रैप जो हमारी टाइल के साथ मर्ज हो जाती है बिल्कुल ही। और यहाँ पे आ जाती है एक छोटी सी निश। ये निश मैंने अंदर ना बनाते हुए पत्थर के साथ बाहर की तरफ अटैच करके बनवाई है। आज का मेरा ये होम टूर जिसका स्क्वायर फीट है 1445 स्क्वायर फीट, आपको कैसा लगा है? इसमें लिविंग डाइनिंग जिस तरीके से मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके बनाया वो कैसा लगा है मुझे प्लीज़ कमेंट करना। और आपको अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो या किसी भी चीज़ की डिटेल आपको चाहिए हो मुझे आप कमेंट करना, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। और मैं अब आपको मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। एक बोनस पॉइंट जो मैं अभी आपको देती हूँ कि इस तरह की डाइनिंग टेबल भी आप छोटी स्पेसेस के लिए ले सकते हो जिसमें स्क्वायर शेप की आपकी टेबल रहती है, बट आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो और वो राउंड भी बन सकती है।
हेलो, आई एम गौरव, शी इज़ माई वाइफ शेफाली। हमें कॉन्सेप्चुअल इंटीरियर से कांटेक्ट किया था फॉर इंटीरियर वर्क। हमने इनका वीडियोस देखे थे, कई जगह हमने इनका देखे कि इन्होंने बहुत सारे काम किए थे एंड वी वर क्वाइट सेटिस्फाइड एंड क्वाइट हैप्पी विद द वे ऑफ वर्क दे डिड। कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स थे इनके पास और वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे थीम के साथ या हमारी थिंकिंग के साथ मैच कर रहे थे। आई बिलीव हम लोगों ने जब कांटेक्ट किया कि हमारे ऐसे प्लान्स हैं या हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं अपने इंटीरियर्स के लिए, उसी हिसाब से हमारे सैम्पल बनाए गए, हमसे डिस्कशन हुए एंड आई बिलीव पहले ही बार में हमसे वो चीज़ कनेक्ट हो गई थी कि जो हमें सैम्पल दिखाया गया कि हमारा इंटीरियर इस तरीके से डिज़ाइन होगा, उसमें आई डोंट थिंक कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्विकिंग करवाई होगी, बहुत माइन्यूट ट्विकिंग हुई थी एंड एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथली ड्यूरिंग द डिज़ाइनिंग फेज। देन केम द फेज़ वेयर दे स्टार्टेड द इम्प्लीमेंटेशन। वो भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ। यस, अप्स एंड डाउन्स वर ऑलवेज देयर, बट हमारे साथ कॉन्सेप्चुअल टीम के साथ वो चीज़ें बहुत आराम से मैनेज हुई। वी बोथ आर वर्किंग एंड दे हैड दिस थिंग इन माइंड एंड उन्होंने उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। क्वाइट हैप्पी, क्वाइट सेटिस्फाइड विद द वर्क दे हैव डन एंड हैप्पी विद देयर वर्क। यस, वेरी हैप्पी विद द वर्क एंड जो जैसा थॉट प्रोसेस था हमारा, हमें बिल्कुल वैसा ही इम्प्लीमेंटेड मिला। सो एट द एंड वी आर हैप्पी विद वॉट एवर द वर्क वी हैव रिसीव्ड एंड क्वाइट हैपनिंग। सो रेस्ट यू कैन वॉच द वीडियो। थैंक यू।